बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं धूम न्यूज़ HD। मैं हूँ राबिया अली। जाम शोरों से खबर शाम करते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैदर अली मुगल। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सनअती जोन साइट एरिया कोटरी जाम शोरों तबाही के दिहाने पर PTI के जनरल सेक्रेटरी सिंध जावेद खटक ने धूम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिंध का दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन एरिया कोटरी जिला जाम शोरों में मिल्स मालकान से भत्ते वसूली कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। इदारों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वजह से 80% मिल्स बंद हो गई हैं। लाखों की तादाद में मुकामी लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज मैं जहां पर खड़ा हूं ये सिंध का दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कोटरी ज़िला जामशोरो, और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर 80% जो मिलें हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो बंद होकर कोई बांग्लादेश चला गया तो कोई किसी और मुल्क चला गया। उसकी वजह क्या है और यहाँ पर क्यों लोग फैक्ट्रियाँ बंद करके जाते हैं, उस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। 1992 और 93 में ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये वाला रोड, ये यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती थी क्योंकि सारी फैक्ट्रियाँ, सारे इंडस्ट्रियल एरिया खुली हुई थे और यहाँ पर लाखों की तादाद में मज़दूर काम करते थे, वर्क करते थे और बड़ा खुशहाल एरिया था। कारोबारी लोगों को तंग किया जा रहा है और यहाँ से जो है ना फैक्ट्रियाँ छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो मकामी हमारी कुछ पॉलिटिकल तंजीमें और NGOs और फलाई इदारे यहाँ पर जो है ना अमूमन एहतजाज करते हैं अपने लोगों के लिए कि इनको रोज़गार नहीं मिलता है और अपने वर्करों के लिए कि इनको नौकरियां नहीं मिलती हैं मकामी लोगों को। तो ये अच्छी बात है, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और हर मज़दूर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जो मज़दूर का हक है, अगर फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो उसको जो भी हकूक़ है उसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर जो जिस तरीके से भत्ते लिए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है और कारोबारी हजरात जो है ना यहाँ से छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। मसले मसाइल यहाँ पर मकामी लोगों के लिए जो बेरोज़गार हो रहे हैं, इस तरीके से भत्ते बढ़ रहे हैं यहाँ पर और भत्ते वसूल किया जा रहे हैं। तो यहाँ पर पीछे एक दीवान था हिंदू बरादरी से, उसका ताल्लुक़ है। ज़राए के मुताबिक मुझे बताया गया कि वहाँ पर जब प्लाट पे काम हो रहा था तो उसके बीच में कब्र बना दी गई, जो चारदीवारी बन रही थी। तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, जिन्होंने कब्र बनाई थी, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे बाप दादा की कब्र है। फिर करते करते जो है ना उन्होंने डिमांड की है कोई 80 लाख रुपए की, और मेरे ख्याल से कोई लाखों रुपए में, कोई 30-40 लाख रुपए में बात फाइनल होगी और तीसरे दिन वो कब्र मौजूद नहीं थी। तो ज़हरी बात है, अगर वो कोई कार्रवाई करता तो फिर इधर हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई जो है ना यहाँ पर जो है ना कोई बुज़ुर्ग थे और कोई गैर मज़हब जो है ना उसको उन्होंने बड़ा गलत किया, तो ये बातें उठ जाती। तो उस बेचारे ने मजबूरन जो है ना 30 से 40 लाख रुपए का भत्ता दिया है। तो ये सूरत हाल है। अब भत्ता लेने वाले कौन है यहाँ पर जो है ना, मतलब जो बड़े बड़े हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो मतलब उनकी शटर लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम, कोई कहता है मैं एक का बंदा हूँ, कोई कहता है दूसरे बंगले का बंदा हूँ। तो इस तरीके से जो है ना मतलब वो भत्ते वसूल किए जाते हैं यहाँ पर जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया से। नुकसान किसका है? नुकसान उस पब्लिक का है जहाँ जो यहाँ पर जो है ना 20 से 30 हज़ार लोग मजदूरी पे काम करते हैं। नुकसान उसका है जो जिनका जो है ना चूल्हा जलता है इस इंडस्ट्रियल एरिया से, उनका नुकसान नहीं है जो यहाँ से चले गए। 80% मिले यहाँ से बंद होगी और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है ना भत्ता वसूल किया जा रहा है। जो है ना कारोबारी लोगों को शटर देना, कारोबारी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और उससे ये फ़ायदा होगा जो ये दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया आबाद होगा तो मकामी लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।